फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द एनसीईआरटी क्वीन। आज हम पढ़ेंगे 5 दिसंबर 2023 का करंट अफेयर्स। तो पहला करंट अफेयर हो गया कि अदानी इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड और AICTPL द जॉइंट वेंचर टर्मिनल ऑफ द अपसेज और अदानी पोर्ट एंड स्पेशलाइज्ड इकोनॉमिक जोन लिमिटेड हैज बिकम द फर्स्ट टर्मिनल इन इंडिया टू हैंडल 3 लाख कंटेनर्स इन ए मंथ इन नवंबर। तो अदानी इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड जो कि जॉइंट वेंचर टर्मिनल है अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड का, उसको फर्स्ट टर्मिनल इंडिया, ये एक फर्स्ट टर्मिनल इन इंडिया है जो कि एक ही महीना में और इन द मंथ ऑफ नवंबर में 3 लाख कंटेनर को हैंडल किया है। तो ये इंडियन हिस्ट्री में भी पहली बार हुआ है। तो ये जो टर्मिनल है ये कहाँ पे है? मुंद्रा में है। इट इज़ एन हिस्टोरिक इवेंट इन इंडियन मेरीटाइम हिस्ट्री में ये एक पहली बार हुआ है जो कि मुंद्रा पोर्ट गुजरात में है एंड ये अदानी ग्रुप का सबसे लार्जेस्ट पोर्ट है। नेक्स्ट आता है कि ईस्टर्न नावल कमांड और ENC पोस्टपोन्स द नेवी डे सेलिब्रेशन इन विशाखापट्टनम टू December 10 ड्यू टू द साइक्लोन मिचांग। तो साइक्लोन जो अभी हो रहा है मिचांग, इसके लिए जो नेशनल नेवी डे सेलिब्रेशन होने वाला था जो कि 4 दिसंबर को है, उसे पोस्टपोन किया गया है। ईस्टर्न नावल कमांड ने इसको पोस्टपोन करके और जो विशाखापट्टनम में होने वाला था उसको पोस्टपोन करके December 10 को रखा गया है। तो ईस्टर्न नावल कमांड का फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल है राजेश पेंदरकर। नेक्स्ट आता है कि ईस्टर्न नावल कमांड और ENC विल होस्ट द सेकेंड एडिशन ऑफ द एक्सरसाइज मिलन एट विशाखापट्टनम इन February 2024 डिक्लेयर्ड बाय द वाइस एडमिरल ऑफ ENC। तो ईस्टर्न नावल कमांड का जो वाइस एडमिरल है राजेश पेंदरकर, यहाँ पे भी हम पढ़े उनके नाम के बारे में। तो उन्होंने क्या किया है, सेकेंड एडिशन वो होस्ट करेंगे, सेकेंड एडिशन ऑफ द एक्सरसाइज मिलन एट विशाखापट्टनम में मिलन का सेकेंड एडिशन वो होस्ट करेंगे जो कि February 2024 में होने वाला है। तो ड्यूरिंग मिलन 24 क्या होगा, इंडियन नेवी प्लान्स टू डिप्लॉय बोथ इट्स एयरक्राफ्ट कैरियर्स। तो इंडियन नेवी उसका बोथ एयरक्राफ्ट कैरियर को डिप्लॉय करेगा जो कि विक्रमादित्य है एंड और एक विक्रांत है, टू ईस्टर्न सीबोर्ड इन विशाखापट्टनम का जो ईस्टर्न सीबोर्ड है वहाँ पे ये उसको डिप्लॉय करेगा। तो मिलन क्या है? मिड प्लानिंग कॉन्फ्रेंस फॉर मल्टीलैटरल नावल एक्सरसाइज है ये। फोर्थ में आता है कांचन देवी हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ ICFRE। तो कांचन देवी फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल हुए हैं ICFRE का, जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एजुकेशन है। तो कांचन देवी कौन है? 1991 बैच का इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर है जो कि मध्य प्रदेश का पोस्टिंग हुआ था उनका। और ICFRE एक जो कि हेडक्वार्टर इसका देहरादून में है। ये एक कंट्री लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एडवाइस करता है कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एंड कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स को एंड ऑल्सो कुछ स्टेक होल्डर्स जैसे कि फार्मर हो गए, इंडस्ट्रीज हो गए, एकेडमिक्स हो गए। किसके बारे में ये एडवाइस करता है? इशूज़ रिगार्डिंग फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। फॉरेस्ट का जो रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी होता है रिगार्डिंग फॉरेस्ट कंजर्वेशन के बारे में ये सभी एजेंसी को एडवाइस करता है। नेक्स्ट आता है कि द फर्स्ट एवर नाइट स्काई सेंचुरी इन इंडिया इज पॉइज्ड टू मेक इट्स ग्रैंड एंट्रेंस इन हैंडले विलेज नेस्टेड विद इन द चांगथंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन लद्दाख। तो चांगथंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लद्दाख के साथ एक नाइट स्काई सेंचुरी ऐड हो रहा है जो कि इंडिया में पहली बार हो रहा है एंड हैंडले विलेज लद्दाख में हो रहा है। तो इसका एम क्या है? टू बूस्ट एस्ट्रो टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए इसको बनाया जा रहा है। इसमें फीचर्स क्या क्या मिलेगा? हाई अल्टीट्यूड साइट्स फॉर ऑप्टिकल, इंफ्रारेड एंड गामा रे टेलीस्कोप्स। तो यहाँ पे टेलीस्कोप्स दिखने मिलेगा जो कि ऑप्टिकल का होगा, इंफ्रारेड एंड गामा रेज का होगा। उसके साथ सेटअप किया गया है और उसको सेटअप कौन किए हैं? द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु उसको सेटअप किए हैं। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड्स फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल हैज़ बीन इनाग्रेटेड रिसेंटली। तो इंडिया का वर्ल्ड का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल गुरुग्राम में इनाग्रेटेड किया गया है जिसका नाम है आरोग्य मैत्री क्यूब,
जिसका स्पेशलिटी क्या है, इट कैन बी असेंबल्ड एंड इंस्टॉल्ड विद इन 1 आवर। एक ही घंटे में उसको असेंबल्ड एंड इंस्टॉल किया जा सकता है ऑफ रीचिंग द इमरजेंसी साइट टू ट्रीट पेशेंट को ट्रीट करने के लिए इमरजेंसी साइट में पहुंचने के बाद एक ही घंटे के अंदर उसको असेंबल एंड इंस्टॉल किया जा सकता है। तो ये इसका यूटिलाइजेशन कहाँ पे होगा, अर्थक्वेक हो गया, जिस जगह में अर्थक्वेक हुआ है, जिस जगह में फ्लड्स हुआ है, और डिजास्टर हिट एरियाज जो कि हो गया, एंड फॉरेस्ट फायर हो गया, और वार हो गया, इसी तरह सा जगह में उसको यूटिलाइज किया जाएगा। एंड ऑल्सो ये क्या कर सकता है, इट कैन ट्रीट बुलेट वुंड, मतलब गोली लग के अगर वुंड होता है तो इससे ये ठीक कर सकता है। एंड ऑल्सो ठीक तो नहीं, ट्रीट कर सकता है। एंड ऑल्सो ट्रीट 200 पेशेंट्स एट एनी गिवन टाइम। नेक्स्ट आता है अभिनव चौधरी हैज़ रिसेंटली बिकम द रैपिड फायर नेशनल चैंपियन। तो रैपिड फायर नेशनल चैंपियन का चैंपियनशिप मिला है अभिनव चौधरी को, जो कि राजस्थान से बिलोंग करते हैं। कहाँ पे मिला है उनको, भोपाल एमपी स्टेट शूटिंग एकेडमी रेंज, जहाँ पे कि क्या हो रहा था, मेंस 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल RFP टाइटल इन 66th नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप कंपटीशन फॉर पिस्टल इवेंट्स। तो 66th नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप कंपटीशन में मेंस 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल के जो इवेंट हुआ था उनमें अभिनव चौधरी को रैपिड फायर नेशनल चैंपियनशिप मिला है। नेक्स्ट आता है ए साइंटिस्ट फ्रॉम द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च और ICRA recently discovered a new plant species of wild okra named Abelmostu ओडिशा। तो वाइल्ड ओकरा का एक स्पेसिस मिला है जिसका नाम है अबेलमोस्टू ओडिशा, जो कि एक साइंटिस्ट उनको रिसर्च किए हैं, जो कि ICRA का है। तो वाइल्ड ओकरा को भी हम लेडीज फिंगर बोलते हैं, जो कि एक वार्म सीजन वेजिटेबल है। एंड कहाँ पे मिला है उसको, मॉइस्ट डेडिडस फॉरेस्ट इन बंसपाल ब्लॉक ऑफ केउंझर डिस्ट्रिक्ट इन ओडिशा, यहाँ पे उनको मिला है, वाइल्ड ओकरा का एक स्पेसिस मिला है। नेक्स्ट आता है कि बिहार स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड द मिशन दक्ष टू सपोर्ट एकेडमिक चैलेंज स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3 to 8 इन गवर्नमेंट ऑपरेटेड स्कूल्स। तो गवर्नमेंट ऑपरेटेड स्कूल्स का जो क्लास 3 to 8 का स्टूडेंट्स है, जो कि एकेडमिकली चैलेंज्ड है, उनके लिए एक मिशन दक्ष स्टार्ट किया गया है, जो कि बिहार स्टेट स्टार्ट किए हैं। तो ये जो क्लासेस है, किसके ऊपर ये क्लास देगा, स्पेशलाइज्ड क्लासेस इन हिंदी, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। एंड ऑल्सो इस दक्ष मिशन में अराउंड 25 लाख स्टूडेंट्स को जो कि एकेडमिकली वीक है, उन्हें यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट आता है श्री धर्मेंद्र प्रधान recently laid the foundation stone of the National Skill Training Institute NSTI Plus, which is an initiative to uplift Odisha's youth with demand driven vocational education। तो अभी जो डिमांड ड्रिवन वोकेशनल एजुकेशन है, जो मतलब जो वोकेशनल एजुकेशन में अभी डिमांड चल रहा है, और जैसे कि ड्रोन हो गया और कुछ हो गया, इसी तरह सा डिमांड ड्रिवन वोकेशनल एजुकेशन में ओडिशा के यूथ को अपलिफ्ट करने के लिए श्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक फाउंडेशन किए हैं, किसका, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का। तो धर्मेंद्र प्रधान कौन है, यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे ख़त्म होता है। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, एंड मेरी चैनल द NCERT क्वीन को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड फॉलो फॉर मोर।